सारा खैरियत, बंद है आइसोलेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है। जहनी तौर पर कहते हैं मुझे जहनी टॉर्चर कर रहे हैं कि बिल्कुल अकेले कमरे में बंद किया हुआ है। अफवाहें दम तोड़ गई, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो खैरियत से है। उस्मा खान ने भाई से मुलाकात के बाद सबको बता दिया। मीडिया से मुख्तसरन गुफ्तगू के बाद उस्मा खान गोरखपुर नारे पर बहनों को पैगाम देने चली गईं। उस्मा खान की मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। दो कदम पीछे एक कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। सेनेटर फैसल वावदा कहते हैं, मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला और इस्लामाबाद ना आकर मस्बत कदम उठाया। बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उन्हें मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं हैं। मीरान शाह रोड पर हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर जिम्मेदारी है कि वो शहीद अफसर के अहल खाना की दादरसी करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे बहादुर अफसर के अहल खाना की दादरसी करें। दोनों शख्सियात जाएं और शुहदा को इज्जत व तकरीम बख्शें। हम नहीं खड़े होंगे तो अपनों के लिए कौन खड़ा होगा। कराची में शहरियों ने डाकू को जिंदा जला दिया। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जहां बहक हो गया। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे शहरियों ने डाकू को खंबे से बांधकर बुरी तरह मारा। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डाकू अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारता रहा। शहरी वीडियो बनाते रहे। To provide for constitution of National Commission for Minorities' Rights, Bill 2025. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज और नारेबाजी के बाद वॉकआउट। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, कमीशन के पास अज खुद नोटिस लेने और सज़ा व जज़ा का इख्तियार नहीं होगा। हुकूमत ने JUI के मुतालबे पर कानूनी मुसव्वदे की शिफ्ट 35 ख़त्म कर दी। ये बिल गैर मुस्लिमों के लिए है। कादियानी गैर मुस्लिम हैं। इस्लाम का लबादा ओढ़कर इस्लामी शायर की तरवीज करने वाले गैर मुस्लिमों को आर्टिकल 20 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। इस हवाले से पहले से मौजूद क़वानीन की फ़ौक़ियत रहेगी। पीपल्स पार्टी और JUI ने बिल की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था, कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें, लेकिन इसको इस्लामी मामलात से ना जोड़ें। हसास मामलात को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। 18वीं तरमीम में भी ऐवान में आकर मुत्तफ़क़ा पास कर 26वीं तरमीम आई। एक महीना एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इत्तिफाक राय हासिल कर लिया। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं। 27वीं तरमीम के ऊपर कौम मुतमईन नहीं किसी को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। 27वीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मुतमईन है, ना किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक जख्म महसूस की जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। कहा, एक साल से इस्लामी नजरियाती कौंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। नाम सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस कामरान मुल्ला खेल के नाम की मंजूरी। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने की। बन्नू में शहीद होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली समेत शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मीरान शाह रोड पर पुलिस स्क्वाड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली, एक शहरी और 2 पुलिस अहलकार शहीद हुए। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर हमले की तहकीकात में पेशरफ। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, FC हेडक्वार्टर्स हमले की मनसूबाबंदी सरहद पार से हुई। इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने FC हेडक्वार्टर्स हमले से जुड़े हैं। दोनों हमलों में बारूदी मवाद और जाय वक़ूआ तक रसाई की हिकमत अमली यकसा रही। एक मुनज़्ज़म गिरोह दहशतगर्दों को टारगेट तक पहुंचाने में सहूलतकारी कर रहा है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वजीर तवानाई की GSU में मुलाकात। ISPR ने बताया मुलाकात में पाक तुर्की तवानाई ताउन में तोसी और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर इत्तेफाक किया गया। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका मकासद के लिए शराकत दारी बढ़ाने पर भी जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात नहायत मजबूत हैं। तुर्की की जानिब से आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क वजीर ने पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए कोशिशों को सराहा। PF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था, आप लोग फजाई हुदूद के रखवाले हैं, खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से बहरामंद करें। पाकिस्तान की सालमियत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। बुनियादन मरसूस में पाक फजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला का किला शब कदर का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा FCSE फोर्स की तारीखी सदी से पुरानी है। इस फोर्स ने मुल्क के बदलते हालात की तरह खुद को ढाला है। हमने यकीनी बनाया कि FC के शुहदा और ख़ानदानों को बेहतरीन सहूलियात मिलें। आज की तकरीब ने साबित किया आप सब मुत्तहिद और मिशन के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैली, धरनों, डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं दफा 144 दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए लगाई गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी बगैर इतला कहीं और इस्तेमाल हुई तो सख्त एक्शन होगा। सरकारी अफसरान ने अगर सूबे से बाहर कहीं कुछ किया तो क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। बतौर वज़ीर आला बानी से मुलाकात इनका इस्तेहकाक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। गवर्नर राज खुदा के लिए जो भी अफवाह फैला रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अवामी नेशनल पार्टी को इन चीज़ों से बाहर रखा जाए। अवामी नेशनल पार्टी की तारीख को जो जानते हैं तो हम कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं। गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, इस मामले से ANP को दूर ही रखा जाए। सेनेटर एमल वली खान की पार्लियामेंट में गुफ्तगू, कहा कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, गवर्नर राज जिन्होंने लगाना है उनसे पूछें, अगर मगर का जवाब मेरे पास नहीं। कराची के सियासी नुमाइंदों की एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार। नीपा पुल के करीब नन्हे इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराने लगे। बल्दिया उस्मा ने टाउन और टाउन ने बल्दिया को जिम्मेदार करार दिया। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान मुराद ARY न्यूज से गुफ्तगू में कारकर्दगी पर मुनासिब जवाब तो न दे सके। ये कहकर बात खत्म कर दी कि इस इलाके का UC चेयरमैन जमात इस्लामी का है, उनसे सवाल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, गटर के ढक्कन लगाना मेयर के महकमे का काम है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कोई कराची के हालात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दो दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, दिल दुखा हुआ है सबका ही। ज़मीर को झंझोड़ा है वो जो वालदा की फरियादें थीं। CM साहब ने भी इंक्वायरी के लिए कहा था सर, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि बहुत सख्त इस पे एक्शन होगा, जिसकी भी नेग्लिजेंस हो। मैनहॉल में गिरने से बच्चे की मौत पर सब दुखी हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वजीर आला ने इंक्वायरी का कहा, रिपोर्ट्स पर मुतमईन नहीं। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं, ऐवान में तमाम जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है। सिटी कोर्ट में मेयर कराची के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, वाक़े के ज़िम्मेदार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, मुकदमा दर्ज किया जाए।
گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, بچے مر رہے ہیں. ایک اور ماں چیخ رہی ہے کہ اللہ نہیں, اللہ یہ مت کہو میرا بچہ میرا بچہ. شہر کے میئر ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب, ان سے آج ایک صحافی نے سوال کیا, بہت غصہ آیا مرتضیٰ وہاب صاحب, تو کہ سیاست ہو رہی ہے. بھائی سیاست نہیں ہو رہی ہے, بچے مر رہے ہیں یار. سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی نے انتظامیہ کے رویے پر سوالات اٹھا دیے. کم سن بچے کی موت پر سوال کرنا سیاست کیسے؟ کراچی میں کھلے مین ہولز کس کی ذمہ داری ہے؟ کبھی گالی, کبھی گولی, کبھی بھتہ, کبھی کرنٹ, کبھی بارش اور کبھی بل بورڈز. یہ سب نہ ہو تو کھلے مین ہولز میں بچے گر کر مر جاتے ہیں. ہم سوال اٹھائیں تو الزام لگا دیتے ہیں کہ ایجنڈے کے تحت پروگرام کیا. میئر کراچی کو سوال, تقریر اور اشتعال انگیز بیان لگتے ہیں. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سرکاری گاڑی میں سوار 62 شخص کا نوجوان کار سوار پر تشدد. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. نوجوان کو پہلے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا, گالیاں دیں, تشدد کیا. متاثرہ نوجوان کے ساتھ گاڑی میں فیملی بھی تھی. سرکاری نمبر والی گاڑی میں لال ٹوپی پہنے سیکیورٹی گارڈ سوار تھے, انہوں نے بھی نوجوان پر تشدد کیا. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار برہمی. مریم نواز نے کم عمر طلبہ کی گرفتاری رکوا دی. 16 سال کے بچوں کے لیے اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل لائسنس جاری کرنے کا اصولی فیصلہ. صوبے بھر میں ٹریفک پولیس طلبہ کے لیے خصوصی ہفتہ آگاہی منائے گی. ہیلمٹ نہ پہننے پر پہلی بار وارننگ چالان ہوگا. پنجاب میں پہلی بار ٹریفک کے لیے ڈرون اور باڈی کیم کا استعمال بھی شروع. مریم نواز کا کہنا ہے معصوم بچوں کو نہیں پکڑنا چاہتے مگر قانون کی پاسداری ضروری ہے. والدین ٹریفک قوانین پر عمل کرانے میں کردار ادا کریں. اپنے بچوں کو ہیلمٹ کی اہمیت اور روڈ سیفٹی سے آگاہ کریں. اپنی حفاظت کے لیے عادات بدلنا ہوں گی. ہر شہری ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کرے. جی ایس یو حملہ کیس میں عدم حاضری پر پی ٹی آئی کے 15 رہنماؤں سمیت 18 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. شیخ راشد شفیق, زرتاج گل, عمر ایوب اور دیگر شامل. انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کیے جانے سے متعلق کارروائی کا حکم. عدالت نے متعلقہ ریونیو آفیسرز کو منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا. خلاف ورزی کی تھی آرٹیکل 63A کی, تو ہم نے ان کو شو کاز دے دیا ہے. ان کا 7 دن تک جواب آتا ہے, ہم اس کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے اور آگے پھر ان کو ریفرنس فائل کر دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. سینیٹر سیف اللہ آبڑو کا 27ویں ترمیم میں پارٹی پالیسی سے انحراف. پی ٹی آئی نے سینیٹر سیف اللہ آبڑو کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ کرنا ہے, لیکن سینیٹر سیف اللہ آبڑو نے خلاف ورزی کی. 7 روز جواب کے انتظار کے بعد الیکشن کمیشن میں نااہلی ریفرنس دائر کریں گے. سینیٹر سیف اللہ آبڑو نے آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی. مکمل سفری دستاویزات کے حامل کسی فرد کو سفر سے نہیں روکا جا رہا. نامکمل یا بوگس دستاویزات کے حامل مسافر کو ہرگز سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور ایئرپورٹ کے دورے پر گفتگو. کہا پاکستان کی عزت ہم سب کی عزت ہے. وطن کی بدنامی کا باعث بننے والے کسی مسافر کو بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر داخلہ نے ایئرپورٹ پر امیگریشن اور مسافروں کی ٹریول ہسٹری کا مشاہدہ کیا. مسافروں نے بتایا امیگریشن پروسیس پہلے سے بہتر ہوا ہے, صرف 2 منٹ میں امیگریشن کا عمل مکمل ہوا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ کی ملاقات. تجارت, سرمایہ کاری, معدنیات, توانائی اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی گفتگو. امریکہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون پر تبادلہ خیال. سہیل آفریدی نے کہا 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا. صوبائی حکومت سستی صاف توانائی کے لیے چھوٹے پن بجلی گھروں اور ڈیموں پر کام کر رہی ہے. امریکی قونصل جنرل نے کہا تجارتی سفارتکاری امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون ہے. اقتصادی سفارتکاری کے فروغ سے مجموعی امن و استحکام کو تقویت ملے گی.
पाक फौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मार्च वॉरियर 9 का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज। ISPR ने बताया 1 दिसंबर से शुरू मश्क की इफ्तिताही तकरीब में मंगला कोर कमांडर ने शिरकत की। तकरीब में PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बयान शामिंग भी शरीक हुए। भारत की फौजी क़यादत को मोदी हुकूमत की हिमायत के लिए बयानात देने पर मजबूर किया जाता है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा रेणुका चौधरी का इंकशाफ कहती हैं आर्मी जनरल्स पर दबाव डाला जाता है कि वो मोदी सरकार के तर्जुमान बने। ये इंतहाई खतरनाक है। मैं फौजी की बेटी हूँ। बीजेपी जो कर रही है ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। जो कौमी सलामती को खतरा पहुंचाएगा मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने खबरदार कर दिया। कहा ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरख्वास्तों का जायजा ले रहे हैं। मुल्क से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन पर दुबई, अबू धाबी समेत दीगर रियासतों में जश्न, शानदार आतिशबाजी। बुर्ज खलीफा पर UAE के परचम के रंग छा गए। UAE के कौमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। इमारात में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों मुल्कों के दरमियान अहम राब्ते का जरिया है। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात मुश्तरका मजहबी और सकाफती इक़दार की मजबूत बुनियादों पर कायम है। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और दिफा के शोबों में ताउन दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा श्रीलंका का ऐलान कर दिया। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स के खिलाफ 3 T20 खेलेंगे। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को शेड्यूल। तीनों मैच दम्बुल्ला स्टेडियम में होंगे। दौरे से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान अपने तमाम वर्ल्ड कप मैच भी श्रीलंका में खेलेगा। PCB का लंदन में PSL रोड शो कराने का फैसला। प्रोग्राम 7 दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन शिरकत करेंगे। नई टीमों की खरीदारी में भी बरतानवी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB कहते हैं लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। रोड शो PSL की बैनुल अक़वामी अपील को मजीद फरोग़ देगा। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा एक और इंटरनेशनल प्लेयर का IPL न खेलने का फैसला। स्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने IPL न खेलने का ऐलान कर दिया। मैक्सवेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा इस साल IPL इलेक्शन का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। इससे पहले मोइन अली और फॉफ डिप्लेसी भी IPL से दस्तबरदार हो चुके हैं।